नमस्कार। स्वागत है आज की कक्षा में। देखिए, जब भी हम राजस्थान का नाम सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? ऊंट, रेत के बड़े बड़े टीले और दूर दूर तक फैला रेगिस्तान। सही कहा ना? लेकिन आज हम इस तस्वीर को थोड़ा और बड़ा करने वाले हैं, इसे और साफ करने वाले हैं। मेरे साथ चलिए, हम स्लाइड दर स्लाइड राजस्थान के उन छिपे हुए भौगोलिक चेहरों को जानेंगे जो इसे वाकई में इतना अनूठा बनाते हैं। तो देखिए, ज्यादातर लोगों के लिए राजस्थान का मतलब है थार का मरुस्थल। लेकिन ये तो कहानी का सिर्फ एक पहलू है। असलियत में इस राज्य की जमीन के चार बिल्कुल अलग अलग रूप हैं। एक तरफ रेगिस्तान है तो दूसरी तरफ पहाड़ियां हैं, फिर उपजाऊ मैदान है और तो और पठार भी हैं। आज हम इन चारों चेहरों से पर्दा उठाएंगे और समझेंगे कि ये राज्य सिर्फ रेत का समंदर क्यों नहीं है। तो ये रहा आज की हमारी क्लास का एजेंडा। सबसे पहले हम राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को समझेंगे। फिर हम पश्चिमी मरुस्थल की गहराई में उतरेंगे, वहां के शुष्क और अर्ध शुष्क इलाकों का फर्क जानेंगे और आखिर में कुछ बहुत ही खास भौगोलिक जगहों पर भी नजर डालेंगे। तो तैयार है सब? चलिए शुरू करते हैं। शुरू करते हैं पहले भाग से। देखिए, राजस्थान इतना विशाल और विविध है कि इसे ठीक से समझने के लिए भूगोलवेत्ताओं ने इसे 4 मुख्य भौतिक प्रदेशों में बांटा है। ये बंटवारा यहाँ की जमीन, जलवायु और चट्टानों की बनावट के आधार पर किया गया है ताकि हमें एक साफ तस्वीर मिल सके। ये हैं वो 4 हिस्से। ध्यान से देखिए। पश्चिम में है विशाल थार का मरुस्थल। बीच में एक दीवार की तरह खड़ी है दुनिया की सबसे पुरानी पर्वतमालाओं में से एक, अरावली। पूरब की तरफ जाएं तो नदियों से बना उपजाऊ मैदान है और दक्षिण पूर्व में लावा से बना हाड़ौती का पठार। हर इलाके की अपनी एक अलग ही कहानी और पहचान है। और एक बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि राजस्थान के ये हिस्से असल में भारत के 2 सबसे बड़े भूभागों से जुड़े हुए हैं। मतलब यहाँ का जो रेगिस्तान और मैदानी इलाका है वो उत्तर भारत के विशाल मैदान का ही एक एक्सटेंशन है, जबकि अरावली और हाड़ौती का पठार दक्षिण के प्राचीन प्रायद्वीपीय पठार का ही उत्तरी किनारा है। अच्छा, अब उन 4 चेहरों में से सबसे मशहूर चेहरे की बात करते हैं, थार का मरुस्थल। ये इलाका राजस्थान की पहचान है और जब हम इसके आंकड़ों को देखते हैं तो इसका विशाल आकार और भी साफ हो जाता है। जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 61.11%। इसका मतलब है कि राजस्थान का आधे से कहीं ज्यादा हिस्सा यही रेगिस्तान है। ये लगभग 1,75,000 वर्ग किलोमीटर का इलाका है जो दुनिया के कई छोटे देशों से भी बड़ा है। और हाँ, ये मत सोचिएगा कि ये कोई वीरान इलाका है। बिल्कुल नहीं। दुनिया के दूसरे मरुस्थलों के मुकाबले थार में बहुत घनी आबादी है। राज्य के 40% लोग इन्हीं मुश्किल हालातों में रहते हैं, जो इस मरुस्थल को दुनिया में सबसे ज्यादा जीवंत और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध बनाता है। प्रशासनिक तौर पर देखें तो ये रेगिस्तानी राज्य के 12 जिलों में फैला हुआ है, लेकिन ये 12 जिले भी एक जैसे नहीं हैं। इन्हें बारिश के आधार पर 2 हिस्सों में बांटा गया है, एक जो पूरी तरह सूखा है और दूसरा जो थोड़ा कम सूखा है। तो सवाल ये उठता है कि इस विशाल रेगिस्तान को 2 अलग-अलग हिस्सों में कैसे बांटा जाता है? इसका जवाब छिपा है बारिश की मात्रा में। भूगोलवेत्ताओं ने एक काल्पनिक लाइन तय की है जो इस पूरे इलाके का मिजाज ही बदल देती है। इस लाइन को कहते हैं 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। इसे अच्छे से याद कर लीजिए। आसान शब्दों में, इसके पश्चिम का वो इलाका है जहां साल में 25 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है, मतलब असली सूखा रेगिस्तान। और इसके पूरब में वो इलाका है जहां थोड़ी ज्यादा बारिश होती है, जिससे जमीन का रंग रूप बदल जाता है। तो सीधी सी बात है, 25 सेंटीमीटर से कम बारिश वाला इलाका, जिसे हम महान भारतीय मरुस्थल कहते हैं, वहां आपको मीलों तक रेत के टीले दिखेंगे। और 25 से 50 सेंटीमीटर बारिश वाला इलाका, जिसे राजस्थान बांगर कहते हैं, वहां कहीं कहीं आपको लूनी जैसी सूखी नदियों के रास्ते भी मिल जाएंगे। चलिए, अब हम असली सूखे रेगिस्तान को, यानी महान भारतीय मरुस्थल को और करीब से देखते हैं। यहाँ भी एक और मजेदार बंटवारा है। ये पूरा इलाका सिर्फ रेत के टीलों से नहीं भरा है। इसका एक हिस्सा रेतीला है तो दूसरा पथरीला है। जैसा कि यहाँ साफ दिख रहा है, लगभग 58.5% हिस्से में तो रेत के टीले हैं, जिन्हें हम बालू का स्तूप कहते हैं। लेकिन करीब 41.5% हिस्सा ऐसा है जहाँ दूर दूर तक रेत का एक भी टीला नहीं है। ये एक पथरीला चट्टानी मरुस्थल है जिसे स्थानीय भाषा में हम्मादा कहते हैं।
ये जो पथरीला रेगिस्तान है ना, ये किसी खजाने से कम नहीं है। यहीं पर जमीन के नीचे लाठी सीरीज नाम की मीठे पानी की एक विशाल पट्टी है और यहीं आकलवुड फॉसिल पार्क में करोड़ों साल पुराने पेड़ों के जीवाश्म मिलते हैं, जो हमें बताते हैं कि ये इलाका कभी एक हरा भरा जंगल हुआ करता था। है ना कमाल की बात? अच्छा, तो उस पथरीले रेगिस्तान को पीछे छोड़कर अब हम उस इलाके में चलते हैं जहां थोड़ी ज्यादा बारिश होती है, यानी राजस्थान बांगर में। ये अर्धशुष्क मैदान भी एक जैसा नहीं है। इसे भी यहाँ की नदियों और जमीन की बनावट के आधार पर 4 अलग-अलग हिस्सों में बांटा गया है। ये हैं वो 4 हिस्से। सबसे उत्तर में है घग्गर का मैदान, जहाँ कभी प्राचीन सरस्वती नदी बहती थी। फिर आता है शेखावाटी प्रदेश, जहाँ नदियाँ समुद्र तक पहुँचने से पहले ही रेत में खो जाती हैं। इसके बाद है नागौरी उच्च भूमि, जो सांभर जैसी खारी झीलों के लिए मशहूर है। और आखिर में दक्षिण में है लूनी नदी का इलाका, जिसे गोडवाड़ प्रदेश भी कहते हैं। अब जब हम राजस्थान के भूगोल को इतना समझ चुके हैं, तो चलिए अंत में कुछ ऐसी जगहों को देखते हैं जो सिर्फ राजस्थान की नहीं, बल्कि भारत की भू विरासत का ताज हैं। ये वो जगह हैं जो हमें पृथ्वी के करोड़ों साल पुराने इतिहास की कहानी सुनाती हैं। इस सूची में कुछ ऐसी ही अनमोल जगहें हैं, जैसे जैसलमेर का आकलवुड फॉसिल पार्क। सोचकर देखिए, वहां आप अपनी आंखों से जुरासिक काल के यानी 18 करोड़ साल पुराने पेड़ों को पत्थर में बदला हुआ देख सकते हैं। या फिर जोधपुर के पास बाप बोल्डर्स, जो इस बात का सबूत है कि कभी ये गर्म इलाका बर्फीले ग्लेशियरों से ढका हुआ था। ये जगहें राजस्थान की जमीन के नीचे छिपे रहस्यों की जीती जागती गवाह हैं। और अंत में ये बात बिल्कुल सही बैठती है। राजस्थान का भूगोल सिर्फ चट्टानों, रेत और नदियों का एक नक्शा नहीं है। ये उन लोगों की कहानी है जिन्होंने इस मुश्किल लेकिन खूबसूरत जमीन को अपना घर बनाया और इसके साथ तालमेल बिठाकर जीना सीखा। तो अब आज की क्लास के बाद एक सवाल मैं आप सबके लिए छोड़कर जा रहा हूँ। सोचिएगा इस पर कि राजस्थान की ये जो अनोखी भौगोलिक बनावट है, एक तरफ रेगिस्तान, दूसरी तरफ पहाड़ और मैदान, ये इसके भविष्य को कैसे आकार देगी। खासकर जब हम जल संरक्षण और पर्यटन की बात करते हैं, तो ये राज्य इन चुनौतियों और मौकों के बीच कैसे संतुलन बनाएगा, इस पर जरूर